जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। सीईटी के पेपर्स हैं वो चल रहे हैं, तो 24 अक्टूबर को जो फर्स्ट पारी में यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें हिंदी के 20 प्रश्न हैं, उनका सॉल्यूशन आप देखिए। तो ये देखिए आप, पहला प्रश्न है वो 22 का है। इसमें निम्नलिखित में निरर्थक का संधि विच्छेद होगा तो नी है जोड़ अर्थक, ये विसर्ग संधि है, विसर्ग का रे बन जाएगा। निम्नलिखित में सु जोड़ उक्ति की संधि होगी, देखो रिपीट हो गया ना प्रश्न, ये सूक्ति सु बड़ा, ये दीर्घ संधि है, से में ऊ की मात्रा बड़ी हो जाएगी। इसके बाद में 23 के बाद में जो प्रश्न है वो सीधा ही 56 का है, 56 यानी 56 का है। ये 56 का प्रश्न है, ये देखिए आप। अनेकार्थक शब्द अक्षर का एक अर्थ है, तो अक्षर का एक अर्थ है वो वर्ण है, एक अर्थ पूछा है तो वर्ण हो गया। वैसे अक्षर है वो ब्रह्मा को भी कहते हैं। फिर देखो शब्द युग्म, अब ये दोबारा रिपीट हुआ है, जय आने पर कमल अर्थ होगा, दया आने पर बादल होगा, तो पहला होगा कमल और बादल। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ है वो क्या है, अनिश्चयवाचक के सर्वनाम। इसके बाद में 58 के बाद में प्रश्न देखिए, सीधा ही 85 है, 85 का प्रश्न देखिए। इससे फायदा होता है आगे की परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने किया है वो तो आप जज करेंगे ही। पेपर थोड़ा सा स्त्रीय देखो, वेदना शब्द है ये थोड़ा सा के वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है, तो इसमें आ प्रत्यय है, क्योंकि शब्द वो वेदन होता है और वेदन का स्त्रीलिंग है वो आ प्रत्यय से जुड़ेगा, तो इसमें आ प्रत्यय है। ये थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो धूमकेतु होता है। दूसरा देखो पावक होता है, कृषाणु होता है। तो एडीई किसमें है, ये रहे एडीई। ये अग्नि के पर्यायवाची शब्द प्राय सभी शिफ्ट है, सभी पेपर में पूछा गया है। उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से विज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, विज्ञ का विपरीतार्थक, तो विज्ञ का विपरीतार्थक है वो अज्ञ है, विज्ञ का अज्ञ होगा। निम्नलिखित में से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता, तो ये समुद्र के अर्थ में नहीं होता। पहाड़ एक है, पहाड़ है वो हरि नाम का है, तो समुद्र के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होता। ये 88 का प्रश्न हुआ। उसके बाद में 107 यानी 107 का प्रश्न है। 107 का प्रश्न देखिए, 107 निम्नलिखित में नए तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। मैं रचना के आधार पर जो भेद बताता हूं उसमें नए इसलिए बता देता हूं कि 10वीं कक्षा में ये है, तो ए या अन उपसर्ग का प्रयोग हो तो नए तत्पुरुष होता है, धर्म नहीं, नहीं अर्थ वाले। दत्तचित्त में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, दत्तचित्त, क्योंकि दत्तचित्त का तीसरा अर्थ निकलता है दत्तचित्त। तो दत्त है जिसका चित्त अर्थात तल्लीन, तल्लीन है उसको ये तीसरा अर्थ निकलता है। प्रत्युपकार शब्द में निहित उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है, उप भी है लेकिन इसमें प्रति दिया हुआ है। ये 109 का प्रश्न था। इसके बाद में 120 का प्रश्न है, 120 का प्रश्न ये देखिए आप, 120 निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा दौड़ है वो भाववाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक है, सभा भी समूहवाचक हो या भाववाचक हो सकता है। तूफान है, ये सीधा है, तूफान है वो जातिवाचक संज्ञा है और विदेशी शब्द है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसमें देखो सीधा सीधा दिया है 6, हालांकि 6 आजकल ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखना चाहिए था, तो ये इसमें 4 दिए ही नहीं, तो इसलिए 6 सीधा ही है। शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है, तो अधीन है, ये शुद्ध वर्तनी का है। महत्व भी शुद्ध वर्तनी है। पुरस्कार ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं पुरस्कार। शासन है वो ऐसे लिखते हैं शासन। उपयुक्त ये तीनों है ACE, तो ACE है वो किसमें है, इसमें रहा, ये ACE। तो ये 122 का प्रश्न हो गया। 122 के बाद में देखो 136 का प्रश्न है।
136 अलग अलग दिए हुए होते हैं, आजकल प्रश्न आते हैं। 136, तो ये देखो 136 का प्रश्न, 136 का प्रश्न। निम्नलिखित में शुद्ध लिखित वाक्य है, प्यास से होठ सूख रहा था तो होठ सूख रहे थे। मेरी बात सुनो, यही उत्तर होगा। मेरी बात सुनो। वह आरोग्य हो गया, ये गलत है, आरोग्य शब्द नहीं आएगा, और इनको उत्तर देना ये वैसे गलत है। फिर देखो आदि से अंत तक ये दोबारा रिपीट हुआ है कल वाली शिफ्ट में। आद्योपांत जल से परिपूर्ण अनूप को कहते हैं, और चोट खाया हुआ आहत होता है। तिनकों से बना घर उटज होता है, ये उटज। तो इसमें आप देख लो ए में दो केवल एक ही विकल्प में है, इससे ही सही हो रहा है। ये तो प्रश्न हार्ड है, लेकिन इसके विकल्प है, इसने सरल बना दिया। आदि से अंत तक एक अगर हमें आ रहा है आद्योपांत तो ये सही है। फिर देखो तंग करना, इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? तो नाच नचाना, नाच नचाना, ये नाच नचाना होगा। फिर ये देखो आगे है ना, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा टिपिकल दिया है। कार्यालय पत्रों के अधोलेख, अधोलेख का मतलब स्वयं निर्देशन, जो नीचे लिखते हैं भवदीय, लेकिन इसमें भवदीय दिया नहीं, तो ये होगा आपका विश्वासी। बाकी जो महोदय प्रियवर सेवा में, ये जो है वो संबोधन के रूप में है, ये अधोलेख नहीं होते। अधो का मतलब नीचे होता है, अधे मानी नीचे, तो ये नीचे अर्थ है से यही होगा। तो 140 का प्रश्न, तो ये इसमें और हिंदी के प्रश्न थे, ये फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे। ऐसे ही प्रश्न, यानी कोई भी पेपर है वो हिंदी का मैं जरूर सोल्व कराता हूं, तो आप YouTube पर पहले वाले सीईटी के 4 शिफ्ट के जो पेपर हैं वो भी आप देख लें। बोर्ड बहुत सारी एग्जाम करवाता है, उससे आपको फायदा होगा। प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, अगर एक भी प्रश्न रिपीट होता है एज इट इज और वो हमारे खाते में जाता है तो ये हमारे लिए प्लस है। तो आप जरूर इसको देखें, शेयर भी करें। जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें। जीएस हिंदी क्लासेज जो यूट्यूब चैनल भी है और टेलीग्राम भी है, उससे आप जरूर जुड़ जाएं। आवश्यक सूचनाएं आपको तुरंत मिल जाएंगी। और अगर आप पढ़ना चाहें ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो जीएस हिंदी क्लासेज, ऑफलाइन में आधार क्लासेज में क्लासेज लगती हैं सामान्य हिंदी की, जिसमें सभी प्रकार के बैच हैं वो चल रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सामान्य हिंदी, जहां भी सामान्य हिंदी है, रीट, सब बैच हैं वो चल रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। और घनश्याम पारिक सर ऐप का नाम है, वो डाउनलोड करके आप फ्री डेमो वीडियोस देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबके लिए कोर्सेज हैं वो उपलब्ध हैं। और अभी आप यानी दीपावली है उस पर ऑफर भी आएगा, तो आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, घर बैठे भी आप पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहें तो झुंझुनू में आधार क्लासेज, वहां क्लासेज हैं वो रन करती हैं सुबह 8:30 बजे से, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है वो इसमें दिए हुए हैं। तो ये तो व्यापार की बात भी हो गई। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में आपको 20 प्रश्न है, उनके पूरे के पूरे उत्तर मैंने बता दिए। ठीक है, तो ये 24 अक्टूबर को सीटी की एग्जाम हुई, उसमें दूसरी पारी है। उसमें देखिए आप हिंदी के सभी 20 प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगा आपको, और ये उत्तर क्यों है ये भी बताऊंगा। जैसे 10 का प्रश्न देखिए, पहला, निम्नलिखित में विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म नहीं है। तो शीत का ताप होता है, तुच्छ का लघु नहीं होता, तुच्छ का लघु नहीं होगा। तम का ज्योति होता है, जड़ का चेतन होता है। तो इसमें उत्तर है वो ये हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है विलोम शब्द का। निरुपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, तो नृत्य नहीं है। निर्मल है, निर्मल, निराकरण, निर्वास, तो बाकी में निर है, नृत्य में नहीं है। तो ये 2 प्रश्न हुए। उसके बाद में देखिए 18 का प्रश्न, 18 का प्रश्न है इसके बाद में। तो ये 18 का प्रश्न रहा, 18 का प्रश्न ये रहा। प्राण प्रिय में समास है, ऐसा ऐसा बताया हुआ है। प्राण प्रिय में कर्मधारी समास है कि प्राणों के समान है जो प्रिय, कर्मधारी। इसके बाद में देखो 21 का प्रश्न, ये देखिए आप, सबऑर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है, तो ये सरल ही है। सबऑर्डिनेट है वो अधीनस्थ को कहते हैं, सबऑर्डिनेट। और नि है जो विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, विसर्ग हट जाएगा, मात्रा बड़ी हो जाएगी, तो ये बनेगा नीरस। नीरस है, ऐसे नीरव है, नीरज है, नीरज का भी होता है,
जैसे कमल अर्थ में है तब तो संधि विच्छेद नहीं होगा, वरना होगा। तो ये नीरस का नी इसमें बड़ी आ जाएगी। उसके बाद में देखो 25 का प्रश्न, 25 का प्रश्न देखिए, ये रहा, अनेकार्थी खग का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में होता है? तो बाण अर्थ में होता है, बाण अर्थ में। ये देखो बाण अर्थ में होगा। खग का अर्थ पक्षी भी होता है, तो बाण भी होता है। फिर देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है वो 48 का है, यानी काफी दूर है। 48, ये 48, ये 48 का प्रश्न, ये रहा, निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन प्रश्नवाचक है? कुछ है वो है निश्चयवाचक, और जो है वो संबंधवाचक, जो संबंधवाचक होगा। तो ये 48 का प्रश्न है। इसके बाद में 54 का प्रश्न देखिए। 54, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो पानी में आग लगाना असंभव कार्य करना, इनमें से ये होगा, असंभव कार्य करना। उसके बाद में 56 का प्रश्न देखो। 56, निम्नलिखित में कौन एक कार्यालय पत्र नहीं है? ये रिपीट हुआ है प्रश्न, तो निमंत्रण नहीं है, बाकी हैं वो कार्यालय पत्र हैं। 56 के बाद में सीधे ही है वो 70 पर, यानी 70 का प्रश्न है हिंदी का। 70 का प्रश्न, ये 70 का प्रश्न रहा, कृत और क्रीत। तो क्रीत मानी किया हुआ और क्रीत मानी खरीदा हुआ। एक भी अर्थ आता है तो आप कर सकते हैं, किया हुआ, खरीदा हुआ, ये इसका अर्थ होगा 70। और 70 के बाद में 85 है प्रश्न है, वो इसमें ढूंढने पड़ते हैं। तो ये देखिए आप 85, शब्द व उसके पर्यायवाची के बेमेल जोड़े का चयन करें। तो इसमें देखो गेह का धाम होता है, कपड़ा का वसन होता है, कुबेर का अर्ची नहीं होता। अर्ची है वो किरण या प्रकाश होता है, किरण या प्रकाश, ये अर्थ होता है। यहां मोददाता है, ये भी कहीं मिलता नहीं है गणेश जी का। तो ये प्रश्न है वो डिलीट भी हो सकता है, वैसे उत्तरीय मानेंगे सी, ये डिलीट हो सकता है प्रश्न। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये डिलीट करवाया जा सकता है प्रश्न। मोददाता है वो कहीं भी नहीं है, और गणेश जी के रूप में नहीं है, डिक्शनरी में भी कहीं भी ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर देखो 88 का प्रश्न, विकीर्ण का विलोम शब्द। विकीर्ण मानी फैला हुआ, तो एकत्र, वैसे संकीर्ण भी होता है लेकिन एकत्र भी होता है। एकत्र है वो भी इसका विलोम शब्द है। फिर 91 देखो, 91 ये रहा, नायिका शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प है। ये से पहले आ की मात्रा है, तो ये अयादी संधि है, अयादी स्वर संधि, नई जोड़ इका, नई जोड़ इका होगा नायिका। उसके बाद में देखिए 105 का प्रश्न, 105, ये 105 का प्रश्न रहा, निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित वाक्य हैं। तो ये देखिए आप, मीरा भक्त कवियत्री थी, ठीक है, समस्त मानव जाति का हित सोचिए, घोड़ा चलते चलते अड़ गया, चलता चलता होता तो अशुद्ध होता, अब वह वापस लौट चुका, ये भी दोबारा रिपीट हुआ है। वापस और लौटना दोनों एक साथ नहीं आते, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर है वो डी होगा। 105 के बाद में 107 का प्रश्न देखिए। 107, ये देखो, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है वो दूरी है, ये दूर शब्द से बना है, दूर अव्यय अव्यय से बनने वाला है। मीठा और गूढ़ा ये दोनों विशेषण है, और अपना है वो सर्वनाम है। तो इसमें क्या होगा, भाववाचक संज्ञा दूरी, अपनत्व होता तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाता। ये 107 का प्रश्न था। उसके बाद में देखिए 109 का प्रश्न, 109, निम्नलिखित में शुद्ध लिखित शब्द है। शुद्ध लिखित शब्द, अधिशासी नहीं है, अधिशासी ऐसे लिखेंगे, अधिशासी, ये उल्टे लिख दिए से, अनुग्रहित सही है,
प्रज्वलित है, इसमें दो नहीं आएंगे, एक ही आएगा प्रज्वलित। खूब बताए हुए हैं। ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बताए हुए सारे हैं। याज्ञवल्क्य के, ये देखो आप, लय भी याद आएगा, कै भी याद आएगा, ये इसके शुद्ध रूप है। तो इसमें उत्तर है वो बी हो जाएगा, अनुग्रहित। और उसके बाद में 129 का प्रश्न है, 129 का प्रश्न, ये रहा 129 का प्रश्न। ये देखिए, आप बीती बताया हुआ है, आप बीती और जग बीती दोनों में प्रयुक्त समास है तो अधिकरण तत्पुरुष होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष है आप बीती। फिर देखो, जंगल की आग है वो दावानल को कहते हैं, और पेट की आग है वो जठरानल को कहते हैं। खाने की इच्छा है वो वासित है, और पक्षियों का कलरव नहीं, वासित नहीं, खाने की इच्छा है ना वो बुभुक्षा, और ये वासित। अब इसमें आप दोबारा सुन लो, जंगल की आग है वो दावानल, पेट की आग जठरानल, और खाने की इच्छा है वो बुभुक्षा, और पक्षियों का कलरव है वो वासित। ये हो गया। तो दिए गए विकल्प में देखो, ए में आएगा 2 नंबर, तो ए में 2 नंबर केवल एक में ही है, ये रहा। दावानल से आपका प्रश्न सही हो रहा है, दावानल से सही हो रहा है, दावानल से ही आप प्रश्न है वो सही कर सकते हैं। ठीक है। 130 के बाद में देखो 134 का प्रश्न, 134, ये रहा। भारतीय में युक्त प्रत्यय है तो ई प्रत्यय है, ई बड़ी आएगी। देखो, ये और तय में ई की बड़ी मात्रा, तो इसमें ये प्रत्यय होगा, ये प्रत्यय, इजी प्रश्न है। इसके बाद में 134 के बाद में 148 का लास्ट प्रश्न है, 148। ये देखो 148 का प्रश्न, परमोज का संधि विच्छेद होगा। परमोज, तो एक तो मैं के नीचे हल्का निशान नहीं होना चाहिए, एक ओज है इसमें ये और इक नहीं आया, तो ये होगा परमोज। ये वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि। ये आपके 40 प्रश्न जो हैं उनके उत्तर मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए। आप मिलान कर लें, इसके दाएं बाएं भी सोच लें, और जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें। घनश्याम पारिक सर ऐप को डाउनलोड कर लें, उसमें बहुत सारे वीडियो हैं वो फ्री दिए हुए हैं, तो आप फ्री भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।